बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ लिशा, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास घोटकी चार्जर जेएस सोनी कंपनी का, जो कि ये घोटकी वालों का है। तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि आउटपुट से इसके बहुत स्मेल आ रही है, कोई चीज़ इसमें जली है। तो इसको चेक कराने का फ़ायदा नहीं है, अगर चेक कराएंगे तो इसमें हो सकता है और नुकसान हो जाए। तो इसको खोल लेते हैं डायरेक्ट, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखा देते हैं। तो इसको स्क्रू हम खोल लेते हैं, थोड़ी सी इसकी सफाई भी कर लेते हैं, फिर ये इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये हमने सफाई कर ली इसकी। तो आप ये देखिए 10 ओम की रिस्टन जो कि जल चुकी है, यानी कि इसका LM358 भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये रिस्टन जली है, क्योंकि ये आईसी को वोल्ट दे रही होती है। और ये इसका डायोड, डबल डायोड 30H100, ये भी जल चुका है बुरे तरीके से, जो कि ये वायर उल्टी लगने की बैटरी में वजह बनी है इसकी। तो ये चीज़ें हम सारी निकाल लेंगे, तो फिर हम इसमें देखेंगे। तो ये देखिए, ये मॉसफेट इसका ठीक है, जो कि सप्लाई में मसला नहीं हुआ है इसका, यानी कि ये सिर्फ बैटरी में उल्टी लगाई है कस्टमर ने वायर, चिमटी है, लेकिन इसने वापडा पे ये अभी चलाया नहीं है। अगर ये चलाता तो इसका सप्लाई भी जल जाती है इसकी, लेकिन उसने इसमें चलाया नहीं है, स्मेल की वजह से उसने वापस निकाल दिया। तो ये देखिए 10 ओम की रजिस्टर है, ये हम चेंज करेंगे। ये आईसी को वोल्ट दे रही होती है, आईसी भी चेंज करना पड़ेगा इसका। ये देखिए, ये हम पहले निकाल लेते हैं, ये आईसी इसका, और ये डायोड भी निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि मालिक ने इसको, जो इसका कस्टमर है, उसने ये वापडा पे नहीं चलाया। अगर ये वापडा पे चला लेता तो इसका और नुकसान हो जाता। जो कि इसका 24 वोल्ट का जीनर है, वो भी इसका कटा हुआ है। अगर वो जीनर भी लगा दें तो अच्छा है, लेकिन उसके बगैर भी चल जाता है। जीनर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी ये आउटपुट में या फीडबैक का कोई भी मसला आता है, तो वो जीनर शार्ट होकर सप्लाई को बंद कर देगा, नुकसान नहीं होने देगा। क्योंकि इसमें जीनर कटा हुआ है, किसी ने पहले काटा हुआ है, तो इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता था। ये आप कंडीशन देखिए इसकी, बिल्कुल ही जल चुका है बैटरी में वायर उल्टी लगने की वजह से। तो ये हमारे पास डायोड है, बीस 150, इसमें 30H100 भी, 20H150, इससे काफ़ी नंबर है, यानी कि कम से कम 100 वोल्ट में हो, 20 एम्पेयर का हो या फिर 30 एम्पेयर का या 40 एम्पेयर का, वोल्टेज कम से कम 100 होने चाहिए, तो ये अच्छा चल जाता है। वैसे इसमें 40 वोल्ट में भी सही चलता है, लेकिन वो बाद में मसला कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा जल्दी। और ये स्क्रू अच्छे से टाइट करना, लूज़ ना हो, अगर ये लूज़ होगा तब भी ये जल जाएगा। ये LM358 ये न्यू लगाएंगे हम। और उसके बाद ये 10 ओम की रिस्टन है, वैसे इसमें 15 ओम की लगी होती है, लेकिन हम 10 ओम भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है इसका। इसको सोल्ड कर देंगे अच्छे से। अब ये सीरीज़ में लगाकर आपको इसके वोल्टेज चेक कराएंगे। तो ये देखिए, ये VCC वोल्ट आईसी के 10 वोल्ट, यानी कि सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। ये 14 वोल्ट आउटपुट, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन अब हम इसका
जीनर जो मैंने आपको पहले बताया था इसका कटा हुआ है, ये हम जीनर इसमें एहतियातन दूसरा डाल देंगे, ताकि जब भी ऐसा कोई मसला आए फीडबैक का या आउटपुट का तो इसका जीनर शॉर्ट होकर सप्लाई इसकी बच जाए। जैसे कि जीनर कटा हुआ अगर पहले ये चला देता तो कस्टमर, तो ये सप्लाई इसकी जल जाती। अगर इसमें जीनर लगा होता तो भले कस्टमर चला देता तो इसका नुकसान नहीं होता तब भी। तो ये बेहतर ये है कि हम ये 24 वोल्ट का जीनर इसमें न्यू लगा देंगे। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, VCC वोल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि 24 वोल्ट से जैसे ऊपर वोल्ट आएंगे इसमें ये, तो ये शॉर्ट होकर सप्लाई को बंद कर देगा। थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो प्रोटेक्शन मॉसफेट होता है इसका 75 NF75, जो कि ये एडाप्टर बनाने की सूरत में इसको डायरेक्ट करते हैं, लेकिन ये हम इसकी प्रोटेक्शन फिर से इसकी ऑन कर देंगे। तो ये देखिए ये डायरेक्ट किया हुआ है, इसको हम वापस अलग कर देंगे पॉइंट को। तो फिर ये इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी बैटरी में वायर उल्टी होंगी तो ये चार्जर ऑन ही नहीं होगा, मतलब ये कि ये ख़राब नहीं होगा। अब ये प्रोटेक्शन इसकी ख़त्म की हुई है तो ये उल्टी लगने की वजह से ये ख़राब हो गया है। अगर ये प्रोटेक्शन इसकी सही होती तो ये ख़राब नहीं होना था इसमें। तो ये ऑन इस वजह से करते हैं, ये अडाप्टर बनाने के लिए, इस पर कोई भी DC आउटपुट लोड चलाने के लिए इसको प्रोटेक्शन इसकी ख़त्म करते हैं। तो ये अब हो गया काम। इंशाल्लाह ये आपको अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं, फिट करके इसको। ये देखिए लाइट इसकी ग्लो कर गई है पावर वाली। ये इसका फैन भी चल चुका है। व्यूअर्स ये मेरे काउंटर के नीचे ही बैटरी का पॉइंट है, तो आप ये मत समझना कि ये कैसे चला है। ये मेरे काउंटर के नीचे ही एक ट्यूबलर बैटरी है, जो कि मैं ऊपर उसको नहीं रख सकता, तो ये पॉइंट इसके नीचे ही लगे होते हैं, जिससे मैं ये चार्जर चेक करता हूँ। तो इसको फिट कर देते हैं, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको फाइनल चेकिंग इसकी करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये हमने फिट कर दिया व्यूअर्स। तो ये अब हम इसको चलाएंगे। ये लाइट ऑन हो गई इसकी, ये चार्जर हमारा ऑन हो चुका है। अब इस पर आपको DC लोड इस पर चला कर दिखाते हैं, जो कि पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। तो ये देखिए ये प्रोटेक्शन में चला गया। अब हम इस प्रोटेक्शन इसके ऑन करेंगे बैटरी से, तो ये चार्जर हमारा ऑन हो चुका है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।